नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द नॉलेज बडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कलकत्ता यूनिवर्सिटी बीकॉम ऑनर्स और जनरल 6 सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस बताऊंगा। बीकॉम 5th सेमेस्टर का एग्जाम दे देने के बाद अब आप लोग बीकॉम 6 सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू करने वाले हैं। बीकॉम 6 सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू करने से पहले आप लोगों को बीकॉम 6 सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। यदि आप लोग कलकत्ता यूनिवर्सिटी बीकॉम 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको बीकॉम 6 सेमेस्टर के कंप्लीट सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी सही मिल सके। तो आइए बिल्कुल भी देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह है कलकत्ता यूनिवर्सिटी बीकॉम ऑनर्स और जनरल 6 सेमेस्टर के सिलेबस का PDF जिसके बारे में अभी हम जानेंगे। तो आइए कलकत्ता यूनिवर्सिटी बीकॉम ऑनर्स और जनरल 6 सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ देखिए, यह है कलकत्ता यूनिवर्सिटी बीकॉम 6 सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट का नेम। यहाँ देखिए, फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है सब्जेक्ट का कोड, सेकंड कॉलम में लिखा हुआ है सब्जेक्ट का नेम, थर्ड कॉलम में लिखा हुआ है सब्जेक्ट का मार्क्स और लास्ट कॉलम में लिखा हुआ है सब्जेक्ट का क्रेडिट आवर। यहाँ देखिए, फर्स्ट नंबर सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल स्टडीज। इस सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स है 100। ये सब्जेक्ट ऑनर्स और जनरल दोनों कोर्स के लिए सेम है। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज आप लोग ध्यान से सुनिएगा, यदि आप लोगों ने बीकॉम 2nd सेमेस्टर में एनवायरमेंटल स्टडीज सब्जेक्ट का एग्जाम दिया था तो आप लोगों को बीकॉम 6 सेमेस्टर में एनवायरमेंटल स्टडीज सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं देना होगा। और यदि आप लोगों ने बीकॉम 2nd सेमेस्टर में एनवायरमेंटल स्टडीज सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं दिया था तो आप लोगों को इस बार 6 सेमेस्टर में एनवायरमेंटल स्टडीज सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा। उसके बाद सेकंड नंबर सब्जेक्ट है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग एंड ई फिलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न 70+30। यानी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सब्जेक्ट का एग्जाम होगा 70 मार्क्स का और ई फिलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न सब्जेक्ट का एग्जाम होगा 30 मार्क्स का। और इन दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स को मिलाकर हो जाते हैं टोटल 100 मार्क्स। यहाँ देखिए लिखा हुआ है ये सब्जेक्ट भी ऑनर्स और जनरल दोनों कोर्स के लिए सेम है। उसके बाद थर्ड नंबर सब्जेक्ट है प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क बनाने के लिए आपको टोटल 100 मार्क्स दिए जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर भी एक चीज आप लोग ध्यान से सुनिएगा, प्रोजेक्ट वर्क सिर्फ और सिर्फ ऑनर्स कोर्स वालों के लिए है। जनरल कोर्स वालों को प्रोजेक्ट वर्क नहीं करने होते, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद फोर्थ नंबर सब्जेक्ट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इस सब्जेक्ट का भी टोटल मार्क्स है 100। ये सब्जेक्ट भी ऑनर्स और जनरल दोनों कोर्स के लिए सेम है। उसके बाद लास्ट नंबर सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दोस्तों, इस सब्जेक्ट का भी टोटल मार्क्स है 100 और ये सब्जेक्ट भी ऑनर्स और जनरल दोनों कोर्स के लिए सेम है। तो ये टोटल 5 सब्जेक्ट है जिसे आप लोगों को बीकॉम 6 सेमेस्टर में पढ़ना है। यदि आप ऑनर्स कोर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए 5 सब्जेक्ट है और यदि आप जनरल कोर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए सिर्फ 4 सब्जेक्ट रहेंगे। तो दोस्तों, ये हम लोगों ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी बीकॉम ऑनर्स और जनरल 6 सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के नेम को जान लिया। आइए अब इन सभी सब्जेक्ट के चैप्टर्स और उन चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है वो जान लेते हैं। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट नंबर सब्जेक्ट है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग एंड ई फिलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न। यहाँ देखिए बोला गया है इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स और सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन 80 मार्क्स। इस सब्जेक्ट का इंटरनल असेसमेंट लिया जाता है 20 मार्क्स का और सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन होता है 80 मार्क्स का और टोटल मिलाकर हो जाता है 100 मार्क्स। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है चैप्टर्स के नेम। तो आइए इस सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स के नेम और उन चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है वो जान लेते हैं। सबसे पहले बोला गया यूनिट 1 कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पैकेज यूजिंग जेनेरिक सॉफ्टवेयर। ये इस सब्जेक्ट का पहला चैप्टर है और इस चैप्टर से टोटल 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट 2 डिजाइनिंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। ये इस सब्जेक्ट का दूसरा चैप्टर है और इस चैप्टर से टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट 3 ई फिलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न। ये इस सब्जेक्ट का तीसरा चैप्टर है और इस चैप्टर से टोटल 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये टोटल 3 चैप्टर्स है जिसे आप लोगों को इस सब्जेक्ट में पढ़ना होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। यहाँ देखिए नेक्स्ट सब्जेक्ट बोला गया है प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट रिपोर्ट 50 प्लस विवा पोस्ट एग्जामिनेशन 50। तो ये दोनों प्रोजेक्ट वर्क में ही इंक्लूड रहेंगे। दोस्तों, एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सब्जेक्ट यानी कि प्रोजेक्ट वर्क सिर्फ और सिर्फ ऑनर्स कोर्स के लिए है, जनरल कोर्स के लिए प्रोजेक्ट वर्क नहीं है। यानी कि ये सब्जेक्ट जनरल कोर्स के लिए नहीं है। अब आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। यहाँ देखिए नेक्स्ट सब्जेक्ट बोला गया है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। यहाँ देखिए बोला गया है इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स और सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन 80 मार्क्स। इस सब्जेक्ट का इंटरनल असेसमेंट लिया जाता है 20 मार्क्स का और सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन होता है 80 मार्क्स का और टोटल मिला के हो जाता है 100 मार्क्स। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है चैप्टर्स के नेम। तो आइए इस सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स के नेम और उन चैप्टर्स से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है वो जान लेते हैं।
सबसे पहले बोला गया है यूनिट 1 होल्डिंग कंपनी। ये इस सब्जेक्ट का पहला चैप्टर है और इस चैप्टर से टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ देखिए 4th नंबर कॉलम में सभी चैप्टर का मार्क्स बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये इस सब्जेक्ट का दूसरा चैप्टर है और इस चैप्टर से टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट 3 फंड फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट 4 कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यूनिट 3 और यूनिट 4 चैप्टर दोनों को मिलाकर टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट 5 इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये इस सब्जेक्ट का 5वां चैप्टर है और इस चैप्टर से टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट 6 अकाउंटिंग रेशियो फॉर एफएसए। एफएसए का पूरा नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये इस सब्जेक्ट का लास्ट चैप्टर है और इस चैप्टर से टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर इस सब्जेक्ट में टोटल 6 चैप्टर है जिसे आप लोगों को इस सब्जेक्ट में पढ़ना होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ कुछ ऑथर के बुक के नेम दिए हुए हैं। यदि आप चाहे तो इन सभी बुक में से किसी भी बुक को परचेज कर उससे स्टडी कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। यहाँ देखिए नेक्स्ट सब्जेक्ट बोला गया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यहाँ देखिए बोला गया है इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स और सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन 80 मार्क्स। इस सब्जेक्ट का इंटरनल असेसमेंट लिया जाता है 20 मार्क्स का और सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन होता है 80 मार्क्स का और टोटल मिला के हो जाते हैं 100 मार्क्स। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है चैप्टर्स के नेम। तो आइए इस सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स के नेम और उन चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है वो जान लेते हैं। सबसे पहले बोला गया है यूनिट 1 इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट। ये इस सब्जेक्ट का पहला चैप्टर है और इस चैप्टर से टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ देखिए 4th नंबर कॉलम में सभी चैप्टर का मार्क्स बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट 2 सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये इस सब्जेक्ट का दूसरा चैप्टर है और इस चैप्टर से टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट 3 लेवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। ये इस सब्जेक्ट का तीसरा चैप्टर है और इस चैप्टर से टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट 4 वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट 1। ये इस सब्जेक्ट का चौथा चैप्टर है और इस चैप्टर से टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट 5 वर्किंग कैपिटल 5। इस चैप्टर से टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट 6 कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन 1। ये इस सब्जेक्ट का 6वां चैप्टर है और इस चैप्टर से टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट 7 कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन 2। ये इस सब्जेक्ट का 7वां चैप्टर है और इस चैप्टर से टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट 8 डिविडेंड डिसीजन। ये इस सब्जेक्ट का 8वां चैप्टर है और इस चैप्टर से टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर इस सब्जेक्ट में 8 चैप्टर है जिसे आप लोगों को इस सब्जेक्ट में पढ़ना होगा। अब यहाँ देखिए कुछ ऑथर के बुक के नेम दिए हुए हैं। यदि आप चाहे तो इन सभी बुक में से किसी भी बुक को परचेज कर उससे स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों तो इतना ही सब्जेक्ट है जिसे आप लोगों को बीकॉम 6 सेमेस्टर में पढ़ना होगा। दोस्तों यदि आप कलकत्ता यूनिवर्सिटी बीकॉम 6 सेमेस्टर के सिलेबस का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने इस सिलेबस के पीडीएफ का डाउनलोड लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां लिंक पर क्लिक करके इस सिलेबस के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद अब आपके मन में जितने भी डाउट थे वे सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। यदि अभी भी आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में पता चल सके। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी मदद मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे यूट्यूब चैनल द नॉलेज बडी को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं मैं चाहे कि एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।